फ्रेंड्स, आप सभी को पता है, एक आपको गुड न्यूज़ मिली होगी कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए या फिर कैंसिल हो गए। आप कह सकते हैं कैंसिल हो गए, क्योंकि अब वो नहीं होंगे। अब कौन से एग्ज़ाम नहीं होंगे? यूजी और पीजी के। यूजी और पीजी हमने आपको हर वीडियो में बताया है, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीए, बीकॉम और बीएससी, ये क्या कहलाते हैं हमारे यूजी और पीजी। अब हमारे सभी के एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप बिना पढ़े पास हो गए। उन बच्चों को ज़्यादा हो जिन्होंने पूरे साल पढ़ा ही नहीं था, कि पूरे साल भी नहीं पढ़े, पास भी हो गए, सभी को बधाई हो आपको। लेकिन अब फिर हमारे जो बच्चे हैं उन्हें फिर डाउट हो गया कि सर एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे, मार्क्स कैसे आएंगे? क्योंकि जिन बच्चों को मार्क्स लाने थे उन्हें चिंता है मार्क्स की। तो ये वीडियो हम स्पेशली इसलिए बना रहे हैं कि जिन बच्चों को मार्क्स की चिंता है, तो अब उन्हें मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब हम इसके लिए हमारे को गाइडलाइन दी गई है एचआरडी मिनिस्टर द्वारा। अब एचआरडी मिनिस्टर ने हमें गाइडलाइन दी, तो हमें कैसे दे रहे हैं, क्या गाइडलाइन दी गई है, सॉरी। अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो गए, कुछ के हाफ पेपर्स हो गए, किसी के 4 पेपर हो गए। तो अपन की बात करें कि किसी के मान लो 4 पेपर हो गए, जिस स्टूडेंट के 4 पेपर्स पूरे हो गए। अब इन 4 पेपर्स में हमें सभी को पता है एक पेपर 100 मार्क्स का होता है। लेकिन एक बात है ना, इन 4 पेपर्स में कंपलसरी को इंक्लूड ना करें आप। कंपलसरी कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और ईवीएस। अब जिसके 4 पेपर हो गए, आप मान लीजिए आप किसी के फर्स्ट पेपर में आए 60 मार्क्स, 50, तो हम बात कर रहे हैं कि किसी के 4 पेपर हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब मान लीजिए किसी के फर्स्ट पेपर में 60 मार्क्स हैं, सेकंड पेपर में 50 मार्क्स हैं, 65 हैं और 55 है। अब आपको लग रहा है सर हमारे तो एग्जाम कैंसिल हो गए तो मार्क्स क्यों आए? लेकिन एक बात आप नोट कर लें कि जो पेपर आपने दे दिए उनके मार्क्स तो कॉपी चेक करके आएंगे ना। अब यदि आप उन 4 में पास है तो पास है, फेल है तो फेल है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि हमने जो पेपर दिया वो भी चेक नहीं होगा। अरे भाई जो दे दिया वो चेक होगा ना, लिखा हुआ है उनके पास, कॉपी नहीं होता। तो आपके जिसके 4 पेपर हो गए, फर्स्ट पेपर में हमने मान लिया 60 मार्क्स हैं, 50 हैं, 65 है और 55 है, तो इनको हम रैंक दें। 65 को हमने फर्स्ट रैंक दिया, 60 को सेकंड, 55 को थर्ड और 50 को फोर्थ। तो अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, इन 3 पेपर्स की एवरेज निकाल देगी। अब यदि मैं इन 3 पेपर्स का एवरेज निकालूं 60 प्लस 65 और 55 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे क्या आ रहा है, 60 मार्क्स आ रहा है। इसका मतलब जो आपके 2 पेपर बच गए उसमें आपको 60 मार्क्स मिलेगा। लेकिन बात वही आ रही है कि जो पेपर हो गए उनकी कॉपी चेक होगी। अब कॉपी चेक होने के अंदर आपके जो मार्क्स आएंगे वही रहेंगे। पेपर कैंसिल होने का कुछ लोग क्या मान रहे हैं, परमानेंट पास हो ही गए, लेकिन जिसके 4 पेपर हो गए और यदि वो वहां पे पास नहीं है, ड्यू है, तो वो तो वही रहेगा ना जो है, वो चेंज कैसे होगा? अब अपन मान लें किसी के 3 पेपर हो गए। अब जिसके 3 पेपर हो गए, तो 3 पेपर में भी हमने अभी भी आपसे कहा था कि आप कंपलसरी को काउंट ना करें। कंपलसरी अभी हमने आपको बताए थे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और ईवीएस। जिसके 3 पेपर हो गए वही 100 मार्क्स का एक पेपर होना है, यह हुआ था आपका। आप क्या, अब हमने बोला कि जिसके 3 पेपर हो गए, मान लीजिए फर्स्ट पेपर में 50 है, 45 है, 50 है। अब इसको रैंक दें, फर्स्ट और सेकंड सेम आ रहा है, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कोई से 2 पेपर्स में जहां पे आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, इसमें 50 है और इसमें 50 है, अब इसका एवरेज निकाल दो। 50 प्लस 50 अपॉन 2 कितना आ गया, 50 आ गया। इट मीन्स आपको ईच एंड एवरी पेपर कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 50 मार्क्स मिल जाएंगे। अब कुछ बच्चे हमारे इतने अच्छे हैं कि पेपर हुए ही नहीं,
मेंस स्टार्ट ही नहीं हुए थे। तो अब उनके लिए ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर हमारे तो एक भी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। तो उसमें एक बात यह है कि पहली बात तो कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमारे को इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या करेंगे कि जो उनके पहले मार्क्स आए थे, जो उनके पहले मार्क्स आए थे उसमें या तो वो 10% ऐड करेंगे, नहीं तो 20% ऐड करेंगे। वापस सुन लीजिए, जिनके जो पहले मार्क्स आए थे वो 10% ऐड होंगे और 20% ऐड होंगे। तो ये तो बात हुई हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, कितने आएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे मार्क्स कैसे आएंगे, कितने आएंगे। अब एक कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हैं कि सर हमारा तो बीकॉम बीए हो गया, अब हमारे कुछ पेपर्स ड्यू थे जिनको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं, तो उनके लिए अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि वो उन्हें इस प्रमोशन में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा। जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है कि उनको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अभी उनके लिए फिर भी कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो प्रमोटेड हैं और नहीं हो। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स के भी कंफ्यूजन दूर हो। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट।